छत्रसाल स्टेडियम, ये वो जगह है जहां से भारत को 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 ओलंपिक मेडल्स मिले हैं। और आज जय हो में रवि दहिया होंगे हमारे साथ। अभी अभी वो वहां से सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं और चैंपियन का स्वागत होगा चैंपियन अंदाज से। 10 साल की उम्र में रवि दहिया का इस छत्रसाल स्टेडियम में आना, 13 साल की तपस्या और तपस्या का नतीजा ये ओलंपिक का सिल्वर मेडल। रवि, सिल्वर मेडल तो बहुत बड़ी बात है यार मुल्क के लिए। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए? मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, देश के लिए बड़ी बात है तो मैं क्या तो छोटे हैं बिल्कुल। जाने से पहले हर कोई अपना सपना लेकर जाता है कि मैं ओलंपिक का मेडल जीतूंगा और ये एक माइंडसेट में बदलाव आया है। आपने इस पूरे ओलंपिक्स की तैयारी कैसे की हुई थी? देखो जी, पहले से ही 2019 में क्वालीफाई हो गया था हमारा, तो पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, पहला क्वालीफाई टूर्नामेंट। उसके बाद एक ही फोकस रह गया था कि मतलब मेडल, और कोशिश करें हम कि देश के लिए गोल्ड जीते। तो उस हिसाब से हमने लगातार प्रैक्टिस करी, लगातार तैयारी करी, और हमारे जो गुरुजी हैं उनको मतलब पहले से ही भरोसा था कि मैं देश के लिए मेडल जरूर जीतूंगा। रवि, मेडल जीतना ज्यादा मुश्किल था या फिर इसके बाद आकर ये जो सारी अटेंशन आपको मिल रही है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, हर तरफ शोर ही शोर है, ज्यादा मुश्किल चीज क्या थी? देखो जी, मेडल जीतना भी बहुत मुश्किल था, और ये तो एक प्यार है सब लोगों का, और मतलब ये मानो कि प्यार को मतलब ये तो कह नहीं सकते कि आप नहीं आओ या नहीं मिलो, तो वो भी एक जरूरी चीज थी। मैं एयरपोर्ट पर था जब आप आए हैं और जिस अंदाज में आपको लेकर आया गया वो सारा हमने आज तक पर भी देखा। वो आधा घंटा आपको लग गया यहाँ से वहां तक जाने में, आपको कंधों पर, आपको डर लगा कि यार मैं गिर ना जाऊं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब मैंने क्वालीफाई किया था, जब भी ये एक सीन हुआ था, पर वहाँ पे जब थोड़ा सा फर्क था, थोड़े कम अच्छा। आदमी थे, पर अब की बारी कुछ ज्यादा थे, पर डर की कोई बात नहीं, क्योंकि सब अपने भाई थे, सब अपने एक बड़े थे, मतलब सब ऐसे रिस्पेक्ट वाले थे सब। आपका पूरा का पूरा गांव आया हुआ था, नारी गांव सारा वहां पर आया हुआ था? हाँ जी बिल्कुल, पूरा गाँव आया था हमारा। तो आप सबको मिल लिए? देखो वो उसके बाद तो मैं सोका चला गया था, फिर भी वे यहीं पे थे, स्टेडियम में आ गए थे, उनको पता कि मैं यहीं पे आऊंगा, मेरी बात होगी तुमसे, तो फिर वे रात को मिलकर लगभग 2 बजे वापस गए। रवि, आप उस इंडियन कंटिजेंट का हिस्सा थे जो 7 मेडल जीत के आया है। ये लंदन ओलंपिक से भी बेहतर हो गया है। तो एक दूसरे से जब आप बात कर रहे थे जहाज में, जो नीरज भी थे, बजरंग भी थे, सारे मेडल विनर्स थे, तब आपस में क्या बातचीत कर रहे थे आप? देखो जी, सब मतलब अपना पहले से ही फोकस बना के आए थे, सबने यही बोला था कि हमने मतलब देश के लिए जितना उसका उतना अच्छा करना है, सबका एक टारगेट था। तो उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और मतलब काफी चीज हैं जो नई नई कि उन्होंने सबने सबसे बड़ी बात है फोकस था सबका, और उन्होंने वो करके दिखाया। रवि दहिया की टेक्निक क्या है? रवि दहिया की ताकत क्या है? देखो जी, सबसे हम तो यही है कि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, और हम जो मतलब बोलते हैं ज्यादा ज्यादा, इंडोरेंस सबसे ज्यादा मतलब मायने रखता है। एंड्योरेंस का मतलब आप सामने वाले को थकाते हैं? बिल्कुल जी, देखो कोशिश करते हैं बिल्कुल। और आपका वो जो बड़ा फेमस जो आपका मैच था जहां पर आप 2-9 से पीछे थे, वहां पर आपको जीत की उस वक्त उम्मीद थी? क्योंकि हम लोग टीवी पे देख रहे थे, हमें लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई है। देखो जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ना खेल है, और किसी का भी दाव लग सकता है, उसका एक अच्छा दाव था, और उसने मतलब इस तरीके से पॉइंट लिए। उन्होंने फितले लगाया था आप हाँ पे? बिल्कुल जी, उसने फितले लगाया था, फिर बिल्कुल मेरे को बाद जितना उसका हमने पहले भी कोशिश करी बचने की, पर जितना मतलब आखिरी 9 के स्कोर पे ही छूटा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद मतलब यही था, बस वही कवर करने, चाहे कैसे भी करने हैं। तो उसके बाद आप बाय फॉल जीते? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं तो नहीं खैर रिस्क ले सकता, अगर कोई हो बच्चा जिसके साथ आप बता दें हमें कि उन्होंने आप पे क्या मूव लगाई थी और आपने उनको कैसे चित किया था, मैं तो रिस्क ले नहीं सकता। तो ये क्योंकि रवि आप बताने जा रहे हैं, तो बड़े भाई साहब के लिए छोटे भाई साहब आ जाओ, चित होने के लिए तैयार हो जाओ। ये अच्छा, तो अब ये मूव लगाएंगे जो आप पर लगाया गया था, फितले। ठीक। पहले आप वो मूव लगाइए, फिर उसके बाद रवि बताएंगे कि क्या किया था। तो उसके बाद फाइनल, वो बड़ा मोमेंट था आपके लिए। आपने कहा कि मैं गोल्ड के लिए गया था, गोल्ड का प्रेशर हो गया था? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जब हमारा ये हमें पता चल जाता है मेडल आ गया, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मेडल नहीं आते, हमें लगता है मेडल पक्का हो गया तो लोग कहते हैं चलो यार मेरा काम हो गया। मेडल पक्का होने से फाइनल तक वो घंटे आपने कैसे बिताए? देखो जी, वो एक समय था बीच का, तो ये नहीं था कोई दबाव था, बस यही था, पहले से अपने फोकस के साथ गए थे, और हमें ये था कि हमने जितना सीखा हम अपने गुरुओं से, अपने कोचों से,
तो वो अपने मैट पे करके दिखाना है। तो उसमें कोई दबाव वबाव कोई कुछ नहीं था, वो भी एक अच्छा रेसलर था और बाउट अच्छी थी, मतलब पर जीत उसकी हुई। और फाइनल वाले दिन फोकस था, सब कुछ था। आप फाइनल जब उतरे, आपको लगा यार ये सामने वाला बड़ा पहलवान है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बाहर चाहे कुछ भी होता है, अगर मैट पे हम चले जाते हैं तो उसके बाद हम एक दूसरे बस अपना वो होता है, जो हमने सीखा है वो हमने करना है। वो भी अपनी तरफ से अपना पूरा देता है और हम भी पूरा देते हैं। घर वालों की पूरी सपोर्ट है? क्योंकि आमतौर पर जब आप यहाँ पर आते हैं एक छोटी उम्र में, मैं देख रहा हूँ सारे आपके कोचेस हैं, आपके फिजियो, इन इन सबकी तपस्या भी आपके साथ रही है। बिल्कुल जी। इन इन लोगों का प्यार भी, और एक मेडल जो आपका आया है वो सबका मेडल है देखा जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो आपके गुरुजी को भी बुला लें? हाँ, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं जी, गुरुजी सतपाल जी को बुलाते हैं। गुरुजी, जी 5वां मेडल आ गया हिंदुस्तान का छत्रसाल से, जी ये बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल ये इनकी बच्चों की मेहनत है कि गुरु के लिए और देश को क्या चाहिए, ऐसे सही ही बात। तो लाल चाहिए जो देश को ये सब। कितनी उम्र में आए थे और कितने थे? ये 11 साल का था अच्छा, और इसमें जब आया तो ये 2009-10 की बात है। आठ में आ आठ गया था सुशील कुमार ने मेडल। सुशील के मेडल के बाद आ गया था। अच्छा। और सबसे इसकी ये बिल्कुल जब छोटा था, ऐसे था 6ठी क्लास में होगा, और इसके अंदर एक जो था ना वो इतना मतलब जैसे जो एक अंदर से फीलिंग थी कि भाई एक चैंपियन हूँ, अच्छा, जो देख के लगता है गुरु को कि जब इसकी ट्रायल ली तो ये ऐसा लगा कि जैसे एक चैंपियन है। और वो चैंपियन आज मैं तो ये कहता हूँ कि बस पूरे देश को गर्व है कि इसके माँ बाप ने देश को ऐसा बेटा दिया, और हम तो गुरु हमारे कोच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे शिष्य को कोचिंग कर रहे हैं जो देश को ये इस शुरू से मुकाम- ऐसे शर्मीले थे? हाँ नहीं, इतना ही शर्माता है, और वो नहीं, अंदर से आग है खेलने के लिए, जीतने के लिए, देश के लिए, वो जज्बा भीतर है, वो बाहर नहीं आता। वो जब कंपटीशन होता है उस समय ये सोच लो कि एक परमाणु बम होता है। अच्छा, सुशील का मेडल, फिर योगेश्वर का भी मेडल आया, वो वक्त बदला। आप जब बच्चे थे तो आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं कुश्ती ही करूंगा? देखो जी, पिताजी काफी इंटरेस्ट रखते थे रेसलिंग से, क्योंकि हमारे खेत के पास एक छोटा सा अखाड़ा था। जो हमारे गुरुजी हैं, जो स्टार्टिंग हुई अंसराज गुरुजी से, जो वो भी यही के एक स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा। तो उनके पास थोड़े बहुत दिन प्रैक्टिस करी मैंने, 5-7 महीने। तो उसके बाद वो यहीं पे लिया है गुरुजी के पास, और मैं यहीं पे आ गया था। उसके बाद पिताजी ने बोला भाई देख, अच्छा करना और देश का नाम रोशन करना। तो सुशील, योगेश्वर, उनके साथ आप यहाँ पे? बिल्कुल जी, अपने सामने देखा, उनका मेडल आता देखा है। पहली बार मेडल आया, इतना सम्मान मिला, तो हमें भी यही थी कि हम भी देश के लिए मतलब मेडल जीते और लोगों का इतना प्यार मिले। आप लोग कितने प्रेशर में थे जब फाइनल था? नहीं, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड था। गोल्ड नहीं, फिर ऐसा नहीं इसने कोई कमी नहीं छोड़ी गोल्ड के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा था कि आखिरी वो तक गोल्ड, ये उसको अगर वो चीजें रेफरी बाय फॉल वाला, मुझे भी लग रहा था कि उसमें भी दोबारा ना हाँ हो। नहीं, रेफरी ने जो इसको 3 पॉइंट नहीं मिले तो स्कोर इक्वल हो जाता उसमें। अब जब बाउट देखेंगे, अब जो कोई भी देखेगा, देख रहे हैं सब, हम भी देखे हैं, हमारे सब कोचों ने एक एक रोक रोक के बाउट देखी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि ये जैसे शुरू से खेला आखिर तक, आखिरी फाइनल की आखिरी सेकंड तक इसने पूरा मतलब जो बेस्ट था अपना ये वो उसने दिया। और ये देखो, हमारा काम था कोचिंग का, इसके माँ बाप का काम था खाना देना, डाइट देना, और इसके जो देशवासियों का था वो उसको आशीर्वाद दुआएं देना, वो सब इसने अपना काम पूरा करके दिखाया। ठीक है, गोल्ड सिल्वर, सिल्वर कोई कम नहीं होता, ओलंपिक में सिल्वर मेडल बहुत बड़ी जीतना बात है जी, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। और इसने ये सब इसको मैं श्रेय देता हूँ, क्योंकि इसने जो इसको सिखाया, जो इसको बताया, और उसका कारण क्या है कि वेल डिसिप्लिन सबसे आगे रहता है। ये कभी भी मतलब जैसे अब भी ट्रेनिंग करता है, अभी आया है उस दिन से एक दिन भी इसने प्रैक्टिस मिस नहीं करी है, हर रोज प्रैक्टिस कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है वो जो अंदर जज्बा होता है आपको सीखने का, आगे बढ़ने का, वो सब इसके अंदर है। और ये आमतौर पर रवि होता है ना कि हम जब कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडल आ गया, तो वो एक धारणा बनती है कि आप 5 स्टार होटल में हो, एयर कंडीशन कमरों में हो, लग्जरीज आपके पास हैं। आपकी दिनचर्या क्या होती है? कितने बजे उठते हो और क्या करते हो आप एक दिन? देखो जी, अभी तो हम आए हैं ओलंपिक से, लगभग हम उठ जाते 4 से 4:30 बजे के, तो 5 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो अच्छा। हम मतलब सारी क्लास के साथ आना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, अपना खाना पीना है। अगर कुछ काम है, गुरुजी ने बोला भाई कहीं पे जाना, तो वो एक अलग प्लान के साथ जाते हैं, नहीं तो फिर अपना पूरा जो रूटीन पहले था वही रूटीन है हमारा। रवि, उस ये वही निशान है जो आपको हाँ जी, काटा था? हाँ,
अगर आप इसको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएं, उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो तस्वीरें बाद में वायरल हुई तो उन्होंने आपको काट लिया, तो आपने प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया? देखो जी, वो कुछ फायदा नहीं था उसका, क्योंकि उस टाइम जो हो चुका है वो हो चुका था, हमने जीत भी गए थे, तो अब ज्यादा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब अपने को डिस्टर्ब करने वाली बात थी आगे के लिए, क्योंकि नहीं, फाइनल फिर भी कुश्ती थी। आपको नहीं, वो रेफरी को दिखाया इसने। हाँ, अच्छा, तो उस पे लेकिन एक एक्शन वो- भी लिया, उन्होंने बोला कि आगे ऐसा कुछ होगा तो हम बैन करेंगे, ऐसा मतलब। तो पहलवान आपके पास आया? बिल्कुल जी, अगले दिन हम सुबह के टाइम पे हम एक साथ थे, तो उसने सॉरी बोला, और अच्छा, वो एक मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसी कोई बात। दोस्त है। हाँ, तो बिल्कुल। दोस्त ने ये क्या कर दिया लेकिन? देखो जी, वो खेल भावना, वो भी अपने देश के लिए आया था और मैं भी अपने देश के लिए गया था। नहीं, बट काटना कौन सी खेल भावना? देखो जी, अब क्या कर सकते हैं, वो पूरा 100% देना था उसने भी और मैंने भी, वो हो गया जो उससे, मतलब जोश जोश में जो भी कुछ उसका, तो यही था कि आपने माफ कर दिया? तो कोई इसीलिए बात तो ही नहीं रवि है, है ये। बिल्कुल कोई बात रवि का मतलब ये, रवि के लिए ये देखो कितने बच्चे बैठे हैं। बच्चे ये सब बैठे ये इनके बिगर ये तैयारी नहीं कर सकता। तैयारी किसने करवाई है? अरुण है, विशाल है, रविंदर है, ये कितने बच्चे हैं जो इसके साथ में। अभी एक ये लड़का जो अभी था, ये है मनीष। तो सारे बच्चे, ये एक टीम है, क्योंकि ये इससे जो प्रैक्टिस की बात आती थी ना, कोई बच्चा मना नहीं करता, सब खुश होकर करते थे। नहीं तो कई बार बच्चा ना वो ये सोचता है कि यार मैं 80 किलो का हूँ और मैं 57 किलो के पहलवान से तो प्रैक्टिस आप करवा अपने से बड़ों से भी आपने नहीं, किया? वो हमारा काम था, वो कोच का जी, काम था, ये नहीं। इसको जो भी कुछ करवाते थे, हमारी टीम है कोचों की, जी, हमारा एक पूरा पैनल है। हम एक एक चीज की क्या करना है, कैसे खवाना है, कोई भी चीज है, हमने वो हर चीज पे ध्यान दिया। और उसने क्या था इसका, ये तो बोलता ही नहीं। इसको जो खाने को दे दिया, इसको जो करने को दे दिया, जब एक दाव बता दिया कि आपने ये काम करना है, जो एक टेक्निक थी, जो ये फीतले पे, वो जो ये बचा, वो मतलब बहुत मुश्किल था। क्योंकि उसमें जब हमारे पैर बन जाते हैं, तो पैर बंधने के बाद में जब अगर वो पहलवान जब जाएगा, अगर ये रोकेगा तो आपके लिगामेंट टूट जाएंगे। अच्छा, आपको जाना पड़ेगा, आप रुक ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां जो उसने उसको 10 सेकंड रोका, वो रोकने की पोजीशन मैं बताऊंगा अभी। ये पोजीशन थी। अच्छा, हाँ, ये रवि है, ये ठीक रवि है। की। ये तो रवि ने क्या था, रवि ये चाह रहा था कि मैं इसको यहाँ से फेंक दूं, तो ये अब इसके रवि के पैंट हो गए। अच्छा। लेकिन वो नहीं गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो उसका वो ये हाथ है, ये इसकी कम इसे यहाँ चला गया, इस हाथ, इस टांग पे ये आ गया, आगे मुद्दा हो जा छोड़ के, ये दोनों पैर बंध गए। अच्छा, ये बंधने के बाद फीतले बंध गए। अब जो है ना, तो ये जो ये हिस्सा है घुटने का, अगर ये रुकेगा और तो वो टूटेगा, बच ही नहीं सकता। इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये उठाते हैं हाथ से, ये इसको जाना पड़ेगा। ये अगर रोकेगा ना, और रवि ने उसको रोका। रवि, उस वक्त आप, ये डर तो रहा होगा ना कि मेरा लिगामेंट टियर हो जाएगा, फिर आपने उल्टा कैसे किया? यहाँ ये पोजीशन आ गई थी कुश्ती में। अच्छा, अब ये रवि है, ये रवि है। अब रवि वापस आ गए। ये 6 पैंट सामने वाला है। 6 पैंट यहाँ से जा चुके थे। हाँ, 9-2 से नीचे हाँ, पीछे ये थे। 6 पैंट जा चुके थे। ठीक है। तो उसके अच्छा, इसी में ही 9 पॉइंट जा चुके थे। नहीं, इसमें 6 पैंट गए थे। अच्छा, यहाँ ये रोका, ये जो रुक गया था ना वो 10 सेकंड, लेकिन क्योंकि इसकी टेक्निक थी इसलिए इसको पैंट नहीं दिए। नहीं तो इसने 8 से 10-12 सेकंड उसको रोका, और फिर यहाँ से ये बचा। ये काम इसने किया, और यहाँ से ये पोजीशन थी चित होने की। और जो उसने काटा था, उसने ये यहीं काटा था, ये हिस्सा जो ये दबा रहा था, दबा भाई, ये यहाँ काटा था उसने। और जो इसका जो मेन चीज़ थी, ये पावर थी और ये पावर थी, और इसकी चेस्ट की जो पूरी जो चेस्ट की ताकत थी वो लगा रखी थी, इसीलिए वो चित हो गया। क्योंकि ये गर्दन जो उठा रखी है ना, अगर गर्दन उठ जाती तो ब्रिज बना लेता और बच जाता, पलट जाता इधर उधर। तो ये पोजीशन जो इसने करी, ये रवि के ही वो थी मैन, जो जिसकी चीज़ का यहाँ इसने अभ्यास किया था, बार बार ट्रेनिंग की थी, और इसका मास्टर है ये समझ लो कि रवि के नाम से ही है ये टेक्निक। तो इस टेक्निक को हम क्या, जैसे ये इसने बाहर की कला एक मारी। नया नाम दे देते हैं ना? नहीं, इसका नाम लक्कड़ बग्गा है। लकड़ बग्गा। जी हाँ, ये बाद में जो आया कि लक्कड़ अच्छा। बग्गा जो गर्दन पे चिपटता है, तो वो इस वजह से इसका लक्कड़ बग्गा, इसने पहले उसको बाहर की कलाजंग मारी थी। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मेहनत करता है, कोई भी है, ये मेहनत करता है 8-9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, ये इसको रोकना पड़ता है, सब रुक जाए तो वो चीज़ ही कर सकता है। क्योंकि कुश्ती में ये जैसे पहले सेकंड से खेलता है, कुश्ती शुरू होती है, ये पूरे टाइम लास्ट तक वैसा ही खेलता है जब तक कुश्ती खत्म नहीं होती। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। वो क्यों है? क्योंकि इसकी जो मेंटलिटी है ना, सोच की, हमें किसी दाव से
1 सेकंड के 100वें हिस्से में बचना है। अब मुझे क्या पता कि रवि मेरे को क्या दाव मारेगा। मान लो हम कुश्ती लड़ रहे हैं, अब इसको क्या पता कि मैं क्या दाव मारूंगा, लेकिन वो हमारे अंदर की सोच से, दिमाग से हमें। नहीं तो जैसे पहलवानों से पहले खेल खेल के तो उनका दिमाग भी तो आप रीड कर लेते होंगे कि अब ये ऐसा करेगा, अब ये वैसा करेगा। नहीं, वही चीज़ तो चेंज करते हैं ना। कोच का काम तो यही है कि सबकी वीडियो सबके पास है। मान लो जैसे रवि ये बाहर की क्लासिंग मारता है, उनको पता था, उसने क्या किया, उसने उंगली पकड़ ली, और जबकि उंगली फाउल है, लेकिन वो क्योंकि रशियन कोच के रेफरी थे, वो उसका फेवर कर रहे थे, तो उसको इसको छुटवाया नहीं, उसने 30 सेकंड इसमें निकाल दिए। तो ये चीज़ें थी जो ऐसा था। रवि ने देश के लिए वो जो कुश्ती खेला, ये मतलब आउटस्टैंडिंग, अद्भुत। और हम सब तो एक प्रयास कर रहे थे, असली मेहनत तो रवि की थी कि जो इसने वहाँ जाके मैट के ऊपर देश के लिए। नहीं, और रवि के मुझे ओलंपिक चेहरे पे दिख रहा है कि ये सिल्वर मेडल इस बार है, अगले बार गोल्ड ही आएगा। क्यों रवि? और उससे बड़ी चीज क्या है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो ये ना, ये सब रवि के चाहने वाले हैं जी। रवि के इनके साथ सोता है, इनके साथ फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, हैंडबॉल खेलता है, और हर एक बच्चा ये सोचता है कि मैं रवि के लिए क्या कर दूं। तो यही सब चीजें हैं। रवि, अगर मुझे कुश्ती सीखनी हो, मतलब सीखनी नहीं हो, मतलब आपके साथ एक तस्वीर खिंचानी हो, तो मुझे क्या करना होगा? हाँ तो मतलब गिराना मत मुझे। ना ना, बस ऐसे झुक के खड़े एक हो, अच्छी सी तस्वीर खिंचवा लूंगा। क्या करना मुझे? बस ऐसे झुक के खड़े हो जाओ, ऐसे करके। ऐसे करके? हाँ अच्छा, और बस एक दूसरे ऐसे, बस आप मेरी गर्दन पे हाथ रख लो, बस बस ये? बस। और अगर मैंने आपको चित करना हो तो बताओ जी। नहीं, ये बढ़िया। रवि की ग्रेटनेस है यार, ये ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट की ग्रेटनेस है। रवि को शौक क्या है? मतलब आमतौर पे होता है ना, कुश्ती तो है ही है, उसके अलावा और क्या शौक है? मतलब चलो यार, मैं ये करके थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। किसी को गाने सुनने का शौक है, किसी को फिल्म देखने का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है। देखो जी, सबसे अब तो यही है कि अपने रेसलिंग करें, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना टाइम जितना वो अपने घर वाले के साथ थोड़ा एक्सपेंड करें। तो कैसे स्पेंड करते हैं? जैसे आपने, अगर कभी कभी ऑफ ट्रेनिंग भी इंसान को होना बहुत जरूरी है ना, स्विच ऑफ करना, मशीन को बंद करना, फिर मशीन को दोबारा, तो आप कैसे क्या कुछ करते हैं? देखो जी, घर वाले के साथ मतलब काफी दिन से बाहर रहते हैं गाँव में? हाँ बिल्कुल, काफी दिन से बाहर रहते हैं हम। तो अब घर पे तो जाना साल में एक बार, कभी कभी तो मतलब एक रात को ही जाना भी इतना ही होता है। तो उनके साथ थोड़ा 1-2 दिन बैठ के बातें करें उनसे, मतलब उनकी ये थोड़ी जो जाने- 4-5 खिलाड़ी हैं, ये साल में एक बार घर जाते हैं दिवाली पे, अच्छा, सिर्फ लक्ष्य वहाँ पूजा करना एक, सिर्फ। बाकी कोई अगर गांव के आसपास कहीं कोई दंगल है या कोई वहाँ प्रोग्राम है तो वो वैसे होके आगे। तो नहीं तो ये 99.9 दिन जो है ये यहाँ खाड़े में रहता है। तो ये वही उसका ही फल है। क्या है कि घर तो घर है, माँ बाप भाई बहन वो अपने मुंह में से निकाल गए इसको खिला रहे हैं। सही बात है। ये सब बच्चों को, इसको नहीं, सबके माँ बाप यही कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। और खिलाने की बात नहीं, दूध घी मक्खन तो कोई भी ला सकता है, लेकिन जो उसमें प्यार है, उसमें जो त्याग है उसको खिलाने का, अभी वो काउंट करता है। घर से आता है सामान, आता है? हाँ, सारा घर से बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। अच्छा। इसके पिताजी सुबह 6 बजे आ लेते हैं। हर रोज? हाँ बिल्कुल। हर रोज सुबह 6 बजे? हर आता है? हाँ, रोज। इसकी माँ 4 बजे उठती है, उठ के मक्खन बिलोती है, दूध बिलोती है, मेरे मक्खन नहीं, बहुत निकालती सारे सब बच्चों के, मतलब बहुत सब सारे बच्चों बच्चों का के ही। पिताजी आपके आते हैं। पिताजी हाँ, हर बिल्कुल। रोज सोनीपत से आते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हर रोज सुबह 6 हर बजे? रोज मेरे क्या, और बहुत सारे दूर से बच्चों भी का आते ही। हैं। अच्छा। रोहतक हाँ। तक से आता है। तो वाह वो यार। सारे बच्चों की खुराक है, वो डाइट मतलब लोग, क्योंकि मतलब ये बड़ी जरूरी चीज है ये समझना, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि यार ओलंपिक्स में गए, वो जी हार गए, वो गए, वो जी ब्रॉन्ज मेडल आ गया। वो तपस्या न सिर्फ खिलाड़ी की है बल्कि पेरेंट्स साथ वालों की, और जो माँ बाप जो अपने, जैसे सतपाल जी ने कहा, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल के 10 साल के बच्चे को कहते हैं कि जाओ। और उसके बाद रवि, हो सकता है कि जब आप छोटे थे आप मिस भी करते हो कि मैं घर पे क्यों नहीं हूं। वो शुरुआती दिन इतने आसान आपके लिए नहीं रहे होंगे, हालांकि गुरुजी तो कहेंगे कि हाँ, लेकिन आपके लिए शुरू में दिक्कत आई होगी हम जी, बिल्कुल थी। और मेरे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। बोले घर में जब कभी कभी किसी से फोन लेके बात होती थी, जैसे कभी गुरुजी अच्छा। फोन ले लिया, तो मतलब माँ तो रोने लग जाती थी, बोलती थी बेटा क्या चला गया तू खाम खा, अच्छा। और ना पढ़ लेता। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं ना, फिर आहिस्ता- पिताजी आहिस्ता- को माँ समझा रहे थे, पिताजी काफी इंटरेस्ट रखते थे, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सब एडजस्ट हो जाएगा। वो 4-5 महीने दिक्कत होती है, होती फिर है। दोस्त बन जाते हैं, बच्चे आपस में हिल मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये इसके साथ नहीं, ये सब बच्चों के साथ है, ये हर एक उसके साथ। मैं गया, जब मैं 1967 में गया था मैं जी। अखाड़े में। अच्छा। और अखाड़े में यहाँ तो इसके पास तो 200-300 बच्चे हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं था।
रोता रहता था, या तो कंचे खेलता या लट्टू चलाता। फिर भी वो अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे, बिरला मिल व्यायामशाला थी, तो उस मिल के मजदूरों के बच्चे थे, फिर उनसे दोस्ती होगी तो मैं भी ठीक हो गया। तो शुरू में ये सिर्फ ठीक बताया, शुरू में बहुत गांव के वो साथी याद आते हैं, माँ बाप याद आते हैं, लेकिन वो त्याग यही है। वो जो कहते हैं ना लोहे के चने चबाने, वो लोहे के चने खाते नहीं, वो त्याग करना है। जो मेहनत है, जो आप परिश्रम कर रहे हो, और एक ये परिश्रम नहीं कर रहा इसके, या सतपाल परिश्रम नहीं कर रहा, या मेरे ये कोच सारे ये परिश्रम नहीं कर रहे, उसमें पूरे सब कुछ जुड़ता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका रिजल्ट आ जाए। इसने अपना जो 100% दिया, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, इसने दिया। वो तो सिखाते तो हम सारे बच्चों को हैं, उनमें से सबसे ये सोना बन के आया। और पिछले 1.5-2 साल से हम इसके पीछे सब, ये नहीं कि ये पहले से लग रहा था, जिस दिन इसने क्वालिफाई किया उससे पहले ही लग रहा था कि ये इंडिया को गोल्ड मेडल देगा। उसके कारण यही है, ये रीजन है कि एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। इसका टारगेट था, हमारा टारगेट तो था ही सबका। इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि फिर दूसरी चीज क्या है ना, ये हर कोच का लाडला है, हर पूरे भारतवासी का लाडला है। कोई भी व्यक्ति आके, मैं बता रहा हूं कि जब मैंने सिल्वर मेडल फाइनल में गया ये, तो वो बात मैंने लंदन में सुशील को कही थी, क्योंकि जब तो हम वहाँ थे, कि सिल्वर से संतुष्ट नहीं होना है, गोल्ड चाहिए, गोल्ड, देश को गोल्ड चाहिए। और इसने भी कहा कि गुरुजी गोल्ड ही आएगा, और इसने दिया भी बहुत 100%। लेकिन क्या था कि वो जो रसिया के जो पहलवान हैं, उनका जो रेफरी है वहाँ, वो वाकई में फेवर करते हैं। उसने 2 बार, जब वो थक गया, उसने 2 बार टाइम आउट लिया। उसके चोट थी? कोई चोट नहीं थी। तो उससे पिछले वाले में भी ऐसी था, उसने टाइम आउट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसने ऐसे ही किया था। इसने थका दिया था उसको बिल्कुल। जो मेरे कलीग गए थे राहुल रावत वहां पर टोक्यो, वो बता रहे थे कि जब आपका इंटरव्यू हुआ फाइनल के बाद, तो आपने मेडल बड़े निराश होके उनको दिखा दिया कि ये लीजिए। वो होता है ये चीज, क्योंकि ये एक रिसर्च कहती है कि जब आपका ब्रॉन्ज मेडल पक्का होता है तो बहुत खुशी होती है, बट अगर आप फाइनल में जाते हो और आप सिल्वर मेडल लेके आते हो तो दुख होता है। क्या ये आपको भी इमोशंस थी? देखो जी, वो तो अपने खिलाड़ी के ऊपर होती है, अगर वो किस टारगेट के साथ गया। हम तो एक के साथ गए थे कि हमें देश के लिए गोल्ड जीतना। नहीं, जैसे मेरा मतलब कि आपका जब सेमीफाइनल जीते, मेडल पक्का हो गया, उस वक्त ज्यादा खुशी हुई थी, या जब आप फाइनल हारे, सिल्वर मेडल पक्का हुआ कि चलो यार सिल्वर आ गया? दिल में दोनों दिन क्या इमोशंस थे? देखो जी, पहले दिन ज्यादा कोई खुशी नहीं थी, बस यही था कि देखो अगले दिन हमने फोकस करना, और आगे के मतलब लिए। जो मतलब अगला दिन है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, उसके लिए अच्छा। पूरा देश इंतजार कर रहा है। तो वो उस टाइम वैसे एक चीज थी मन में कि कल हमने बहुत बेस्ट करना है। तो फिर हार गए थे, कुश्ती बाउट हो गई थी, वो तो फिनिश हो गई थी, उसके बाद तो कुछ होना नहीं था बिल्कुल। तो उसके बाद थोड़ा दुख हुआ कि भाई देखो, जो मतलब थोड़ा सा कमी रह गई, शायद कुछ मेरी प्रैक्टिस थी, शायद कुछ कमी मैंने मतलब छोड़ी होगी। तो अगली बार मतलब कोशिश है कि अगली बार मैं देश के लिए मतलब जीतूं, और मतलब देशवासियों को मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कुछ। रवि, नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आया, भले वो नीरज चोपड़ा का था, हम तो पूरे हिंदुस्तान का मानते हैं, नीरज ने भी कहा पूरे हिंदुस्तान का है। आप लोगों के लिए उस वक्त क्या था? बिल्कुल बहुत अच्छा फील था, क्योंकि देखो एक टोक्यो ओलंपिक गेम्स में गए थे, हमने सोचा था कि हम अपने देश का एक राष्ट्रगान सुने, तो हम तो शायद नहीं कर पाए, शायद कुछ कमी थी, तो उस लड़के ने किया। मतलब वो भी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और उस टाइम जो क्षण थे, वो उस टाइम हम मतलब जापान के जो एम्बेसडर है, तो उन्होंने खुद अपने घर पे बुलाया हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम सारा मतलब बहुत सारे इकट्ठे थे, तो मतलब बहुत खुशी का क्षण था वो। मतलब ऐसा लगा कि उसने मतलब एक ऐसा काम किया जिससे रास्ते खुल गए हैं, आगे हम जाएंगे तो देश के लिए ये सोच के जाएंगे कि गोल्ड मेडल जीते सब। आपकी फेडरेशन हो या फिर यहाँ पे हो, बाकी सपोर्ट पूरा है सरकार की तरफ से? बिल्कुल जी, फेडरेशन ने पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि अभी देखो मैं पहले पोलैंड था, उसके बाद रसिया आ गया। फेडरेशन ने बोला था भाई किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो हम पूरा करेंगे। ठीक है। तो मतलब बस आपको इतना ऐसा करना कि देश के लिए मतलब कि आपको गर्व हो देश पे, जिसको मतलब आप पे गर्व हो। बस रवि, यही है पूरे देश की तरफ से, और आपके गुरुजी भी ये चाहेंगे कि जो सुशील के 2 मेडल आए, पीवी सिंधु के 2 मेडल आए, इस सफर एक मेडल पे ना खत्म हो। मेडल जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि इसकी वो उम्र है। बिल्कुल इसकी जी, उम्र है। बिल्कुल हम अपनी ये तरफ- बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, देखो हम अपनी तरफ से जितना भी होगा उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे देश के और लिए। मैं गुरुजी से दरख्वास्त ले लूं आपके बिना पर, गुरुजी एक दिन आप इनको दीजिए, दिवाली नहीं, ये घर जाएं। नहीं, घर मतलब जाएगा। मैंने तो एयरपोर्ट पे देखा है इनका जो स्वागत इनके बिल्कुल। गांव के लोगों ने किया है। बिल्कुल। मतलब रवि, आपके चक्कर में तो मेरी एंकल ट्विस्ट हो गई। हाँ। मैं आपके नहीं, पीछे बिल्कुल। पीछे भाग रहा था, गिर गया। हाँ। लेकिन जो लोगों ने प्यार दिया है, बिल्कुल, उस वक्त वो कोई मुकाबला नहीं। मैं देख रहा था रवि का ये
मतलब समझ ही नहीं आ रही थी रवि को कि ये हो क्या रहा है। एयरपोर्ट के अंदर पता था कि ये बाहर सब कुछ होगा? पता था जी, वो पहले बोल रहे थे अंदर की भाई देखो थोड़ा उनको बोलो कि इधर अंदर चले जाए नहीं तो ये गेट तोड़ देंगे। तो ऐसे गेट टूट सकता हाँ था। बिल्कुल टूट भी गया है गेट तो उनका। मैं बता दो ना, बैरिकेड टूटा, मैं नीचे गिरा और मैंने कहा यार अब ये सारे लोग मेरे ऊपर से जाएंगे, चलो बचाओ। नहीं, सबसे अच्छी बात है ये जो आपने कही। वाकई में भारतीय कुश्ती संघ की जो फेडरेशन है उसका पूरा वो है, राज्य सरकार का, भारत सरकार का, वो एक पूरा मैंने बताया ना अभी। इसीलिए और अगली बार मैं ये मानता हूँ कुश्ती में कम से कम हमारे 5 मेडल आने चाहिए। वाह, 5 मेडल आने चाहिए। जैसे उसमें चूक ही गया वो थोड़ा, नहीं तो दीपक पुनिया का भी आ ही गया था। दीपक पुनिया का भी दीपक पुनिया का बहुत अफसोस हुआ। तो ये बिल्कुल सब जी, चीजें थी, वो छोटी छोटी चीजें होती ना। दीपक पुनिया ने अपनी टांग अपनी कहा था कि हाँ। तोड़नी है तोड़ दे, और लास्ट 8 सेकंड तक बेचारा। 8 सेकंड हमारे गले में से निकल गया। अगर वो बाहर निकल जाता अच्छा। तो तब भी दीपक जीतता। हाँ, बाहर अंदर दो सेट जैसे जीतता था। उसका पैर उठा रहा था, अंदर रहने से 2 हो गए उसके। अच्छा। बाहर जाता तो 1 पॉइंट मिलता, तो 3-3 स्कोर होता। 3 में इसके ज्यादा 2 थे, एक बार उसके 1-1 थे, हाँ। तो ये इसका मेडल आ जाता। तो आपको अफसोस हुआ होगा। बिल्कुल जी, देखो एक आपके देश दोस्त का हैं बिल्कुल नहीं, हम दोस्त है इसका, हाँ, याद आया इतने बिल्कुल जी, साल हम हुआ। एक साथ रहे हैं और यही तो बात- रहता, हाँ। दीपक भी तो यही था, यही है। बिल्कुल बजरंग भी यही था। ये सारी ये टीम मैंने बताया ना, ये देखो भारत का आज रवि छत्रसाल का या नारी गांव का या सतपाल का या इन हमारे कोचों का इनका शिष्य या इनका बेटा नहीं है। ये देश का है, ये देश की धरोहर है, ये रतन है हमारे देश के। और रतन क्या होते हैं, पैदा हुए और आपने मर गए तो पैदा हुआ सब, लेकिन जो समाज के लिए, देश के लिए ये सब करता है वो ये बच्चे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें थी, वो सब इसने करके दिखाया। अरे ऐसा नहीं है, करना चाहिए। जो जब आप मेहनत करते हैं, अब आप छोटा सा नौकरी का लक्ष्य लेके चल पड़े, नौकरी तो लगना, इतना देश है सब नौकरी कर रहे हैं। सही बात है। टारगेट होना चाहिए वहाँ का गोल्ड मेडल, ओलंपिक मेडल, एशियाड का मेडल, वर्ल्ड का मेडल, तो जब है जिंदगी का मजा। रवि बहुत मजा आया यार, और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत